हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की अपडेट्स लेकर। दोस्तों, आप सभी ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही थी मैं, और मैं खुद कहाँ गायब थी। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरा चैनल जो है वो हैक कर लिया गया था, फिर उसको डिलीट कर दिया गया था। 2 दिनों के बाद फिर से मेरा चैनल वापस आया, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं मिल रही थी। साइबर सेल ने मेरी हेल्प की, उसके बाद अभी मुझे आज शाम को मेरा चैनल वापस मिल पाया है। दूसरी चीज़, मेरे घर पे मेरे चाचा जी को कांटेक्ट किया गया और उन्हें ये बोला गया है, काफ़ी बातें बोली गई है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, मैं क्यों अननेसेसरीली इन चीज़ों में पढ़ रही हूँ, मुझे शांति से रहना चाहिए। उन्हें धमकाया गया, मुझे धमकाया गया, क्योंकि मैं तो बिहार में थी नहीं, मैं तो दिल्ली में हूँ। तो मेरे घर तक पहुँचने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कुछ समय पहले मुझे कॉल्स की गई थी, तो मैंने उनकी कंप्लेंट भी कर दी थी, और अभी भी मेरे चाचा जी से बात करने की कोशिश की गई है, मेरे घर तक पहुंचने की बात है अब। तो उन चीज़ों में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। उनके साथ जो भी होना है वो तो मैंने कंप्लेंट कर दी है। कौन लोग हैं मैं भी जानना चाहती हूँ। प्लस मेरे चैनल से काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं उनको डाउन कराया गया, जो रंगा सीआर से रिलेटेड है वीडियोज़ खासकर उनको डाउन कराया गया, और काफ़ी मेरी लाइव जो है एक आध उनको प्राइवेट करवाया गया। तो बस मेरे बारे में यही था कि मैं कहाँ थी और मेरा चैनल कहाँ था। चैनल मुझे बहुत मुश्किल से वापस मिला है, हालांकि इसके साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। जब मुझे वापस मिला तो मैंने देखा काफ़ी सारी वीडियोस गायब हैं, बट कोई बात नहीं, जो होना है वो हो चुका है, मैंने कंप्लेंट कर दी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ये बहुत गलत है, अगर मेरी आवाज़ को या बाकी अभ्यर्थियों की आवाज़ को दबाया गया इस तरीके से, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अंदर तक मैं खुद हिल गई हूँ। जब मेरे घर तक पहुँचने की कोशिश की गई है ना, तो मैं हिल गई हूँ। खैर, आगे अभी क्या अपडेट्स है, इतने दिनों में काफ़ी कुछ हुआ, उसको मैं रिपीट करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती। आगे जो अपडेट्स आज जो हैं वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले एक आर्टिकल आता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। आई एम श्योर कि आपने ये आर्टिकल देखा होगा, है ना। और उसमें ये बताया जाता है कि 25 वर्षीय एक छात्र है, एक अभ्यर्थी है जिनका नाम सोनू कुमार है, जो कि मूल रूप से पालीगंज के निवासी हैं। उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हम सभी जानते हैं। मैं कह रही थी, मैंने अपने वीडियोज़ में भी कहा कि काफ़ी बच्चे हैं जो अब अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं, वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं। और आज देखिए, आज ऐसा हो भी गया। लेकिन फिर भी आयोग पे कोई असर नहीं है, गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं है, विपक्ष पे कोई असर नहीं है। अगर कोई आएगा तो इंटरव्यू दे देगा, या फिर लाइव आ जाएंगे लोग, आश्वासन देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन करना किसी को कुछ भी नहीं है। और यही हालत है हमारी युवा की, हमारे प्यारे बिहार में। आगे फिर जब ये खबर अभ्यर्थियों को पता चली, जो लोग न जाने कितने दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं वहाँ बैठकर गर्दनी बाग में, जब उन्हें पता चला तो वो लोग आयोग गए, हाथ जोड़कर पुलिस के सामने। अगर आप वीडियोस देखेंगे, हाथ जोड़कर वो आयोग के सामने गए कि उन्हें आंसर चाहिए, क्योंकि अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वो 7 लोग जिन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, उनमें से 6 लोग तो अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे गए और उनके साथ फिर क्या हुआ, वही लाठीचार्ज। छात्रों के साथ ही नहीं, छात्राओं के साथ भी लाठीचार्ज हुआ। जिसके बाद हमारे पप्पू यादव जी का जो है एक ट्वीट आता है, जिसमें वो लिखते हैं, आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से बिहार सरकार को ऐसी क्या दुश्मनी है, उनके साथ आतंकवादियों क्रूर अपराधियों सा व्यवहार क्यों, अपने लिए न्याय मांगने वालों पर लाठियों से ऐसा प्रहार, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी हुकूमत का जड़ मूल से सर्वनाश के संकल्प के साथ आज रात फिर धरना पर बैठेंगे। ये पप्पू यादव जी ने ट्वीट किया है, और ये वीडियो उन्होंने शेयर किया जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है बच्चों के ऊपर, है ना। लेकिन मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि लाइव आकर, ट्वीट कर कर, इंटरव्यू करके या आश्वासन देके, जो झूठा आश्वासन होता है इन लोगों का, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स इनकी जो है, वो खेल कर क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जो लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, जो रो रहे हैं, जिनकी तबीयत खराब हो गई है, आज फिर से लाठीचार्ज हुआ है, लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, हाथ पैर टूट गया है। मेरे जैसे लोग जो सिर्फ आपकी बातों को, हमारी बातों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, हमें डराया धमकाया जाता है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है,
तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये सब कुछ हो गया, हमारे रोशन सर के ऊपर भी लाठियों की बरसात हुई है आज दोस्तों। आपने वीडियो देखा ही होगा, उन्हें भी मारा गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम पटना, उन्होंने भी फिर एक ट्वीट किया। मैं दिखाती हूँ क्या बोला उन्होंने, थोड़ा जूम करती हूँ। इसमें लिखा है, आप देखेंगे ये उनका ऑफिशियल जो ट्विटर का अकाउंट है उससे इन्होंने ट्वीट किया है कि गर्दनी बाग में कुछ लोगों द्वारा बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नेतृत्व करने वालों में से अधिकांश लोग गैर परीक्षार्थी हैं। इन लोगों द्वारा आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इनके द्वारा मनमाने ढंग से आरोप प्रत्यारोप कर लोगों को भड़काकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा रही है। इनमें कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, जिनमें रामांशु क्लासेस के रामांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत, ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के रोशन आनंद, तथा कथित छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिय एवं कौटिल्य जीएस के प्रवीण कुमार और प्रदीप कुमार हैं, रोहित कुमार इत्यादि शामिल हैं। सबका नाम इन्होंने लिख दिया है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारा साथ देना चाह रहे हैं, उनका नाम इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा भी आधारहीन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अफवाह फैलाई जा रही है। यूट्यूबर्स से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग सच बोल रहे हैं उनसे तो इनको प्रॉब्लम है ही। कभी हमारा वीडियोस डाउन करा देंगे, कभी हमारा चैनल डिलीट करवा देंगे, तो ये तो होता ही रहता है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 23 दिसंबर को सायंकाल लगभग 5:15 बजे कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा गर्दनी बाग अस्पताल में घुसकर चिकित्सकों और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार तथा तोड़फोड़ की गई है। पहले हम नॉन सीरियस थे, फिर हम क्रिमिनल्स बन गए, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बन गए, अब उपद्रवी बन गए। इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो सारी हमारी है। हम उपद्रव मचा रहे हैं, हम नॉन सीरियस हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। ठीक है, खैर आगे ये लिखते हैं कि पुनः आज 25 दिसंबर को निर्धारित धरना स्थल गर्दनी बाग से दूर नेहरू पथ पर बीपीएससी कार्यालय के निकट प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर प्रदर्शन करने लगे। वापस धरना स्थल पर जाने का बार बार अनुरोध करने पर भी नहीं माने और कुछ लोग वहीं धरना पर बैठ गए, जिन्हें हल्का बल प्रयोग कर हटाया गया। इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज करके हाथ पैर तोड़कर कहते हैं कि हल्का बल प्रयोग किया गया है। हमारे पास सारी वीडियोस हैं, आपने देखा है, वो वीडियो सर्कुलेट हो रही है टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आप देख सकते हो। लेकिन अपने बारे में क्या कहते हैं? हल्का बल प्रयोग किया है। ठीक, आगे लिखते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने, अफवाह फैलाने और लोगों को उकसाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इनके साथ भी वही होगा जो दिलीप भैया के साथ हुआ। उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई, उन्हें अरेस्ट कर लिया, अब इनके लिए भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। इनकी गलती बस इतनी है, जितने भी टीचर्स, जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी कोचिंग वाले लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, कि वो रंगा सियार नहीं है, वो सच की लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। एक और चीज़, पप्पू यादव जी ने एक ऐलान किया है आज, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फर्स्ट बिहार झारखंड का जो ऑफिशियल साइट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी सख्त चेतावनी। ठीक है, तो 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे, ऐसा इन्होंने ऐलान किया है। मैं सच बताऊं दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ और हम सबके साथ जो हो रहा है, हम सबकी गलती बस इतनी है ना कि हमने गलत के खिलाफ जो है आवाज़ उठा दी है। और सीएम सर के बारे में मैं क्या बोलूं, उनको तो भारत रत्न चाहिए। आज मैंने देखा कि वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उनके घर में क्या चल रहा है वो ये नहीं देख रहे हैं। तो बात बस इतनी सी है कि हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या होगा, किनके साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता। मैं अंदर तक हिल गई हूँ, अंदर तक टूट गई हूँ, है ना। लेकिन जैसा भी है यही है, जो भी अपडेट्स हैं वो मैंने आपको आज का दे दिया। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं बीच में आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा चैनल मेरे पास था ही नहीं। और बात बस इतनी सी है कि हमारी कोई औकात नहीं है बिहार में। अगर हमने डिसाइड किया ना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, बीपीएससी देंगे, और हमने फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगर उसकी मांग रखी, तो ये हमारी गलती है। हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स हैं, हम लोग नॉन सीरियस हैं, हम लोग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं और हम लोग उपद्रवी हैं। तो ये हमारी गलती है। आज मैं मानती हूँ कि हम सब गुनहगार हैं, कि हमने सोचा कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम सब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं,
मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे, हमें मौका मिलेगा। अगर उस एक मौके की चाहत हमने की तो ये हमारी गलती है। आयोग की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, विपक्ष की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। हम गलत हैं फ्रेंड्स, हमने गलती की है, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। यहाँ पे हमारी औकात इतनी है ना कि हम अपनी जीवन लीला अगर समाप्त भी कर लेंगे ना, तब भी किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस प्यारे बिहार में हमने जन्म लिया है, और ये आज ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी ये सब कुछ ही होने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप सबके बीच नहीं थी 2-4 दिनों तक। और नीचे मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में वो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। वहाँ पे डिस्कशन होता है, काफ़ी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, खासकर बीपीएससी के, और जो भी अभी हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी वहाँ पे डिस्कशन होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत मुश्किल से मैंने इस चैनल को बचाया है, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ दहाड़ती रहूँगी। और आपसे फिर से माफ़ी मांगती हूँ अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट रिलेटेबल है और हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।